मित्रों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा कि शब्दों में कितनी ताकत होती है? इस बिंदु पे आप लोगों को विचार करना चाहिए कि शब्द बहुत ताकतवर होते हैं और शब्दों की ताकत से और लोग दूसरों को अपना बना लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जो मात्र शब्द शक्ति के कारण ही और खाली अपनी दिनचर्या ही नहीं चलाते बल्कि करोड़ों रुपए कमाते हैं। बस बात इतनी ही है कि उनको बोलना आता है, उनको बोलने का तरीका आता है। केवल ये बोलना और बोलने के तरीके से ही वे आज करोड़पति हैं और एक एक प्रोग्राम के और लाखों रुपए लेते हैं। आपने कुमार विश्वास का नाम सुना होगा, है? मात्र कवि है लेकिन करोड़ों रुपए तो वो टैक्स के देते हैं। तो उनकी कमाई का अंदाज लगा लीजिए। उन्होंने कोई फैक्ट्री थोड़ी लगा रखी है, केवल मोटिवेशन स्पीच के जरिए और कविता के जरिए। तो ये सब किस बात का जादू है? सिर्फ बोली का जादू है, सिर्फ शब्दों का जादू है। इसी प्रकार आपने दिव्या कुमारी का नाम सुना होगा। कथावाचक है, मात्र कथावाचक, और एक प्रोग्राम के 9 लाख रुपए तक लेती हैं। तो चीज़ वही है जो आप रात दिन देखते हैं, करते हैं, वही प्रसंग होते हैं। लेकिन उन प्रसंगों को और बोलने का ढंग ऐसा होता है कि लोग बाग उनके जो बातें वो कहती हैं उनका वो उन पर प्रभाव छोड़ देती हैं। उनको जो कहने का ढंग है वो इतना कलात्मक है कि लोग उन्हें बार बार सुनना चाहते हैं। आपने कवित्री अनामी कांबर का भी नाम सुना होगा, है ना? उनकी कविताएं सुन के देखिए, बड़ी रसीली हैं उनकी कविताएं और बड़े जोरदार अंदाज में कहती हैं। तो ये उनके पास क्या है? शब्द शक्ति तो है, जिसके कारण कि वे आज उन्होंने इतनी बड़ी फेम प्राप्त कर रखी है। और आपने जो सिनेमा में एक्टर्स देखे होंगे, उनके संवाद सुनिए। वे उनके संवाद के आधार पर ही तो सिनेमा चलता है, हैं? तो आप सोचिए कि ये जो शब्द है ये कितना शक्तिशाली है। और इन सब बातों को छोड़िए, राजनेता हैं। एक राजनेता है, वो अपने क्षेत्र में भाषण देता है लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिलती। लेकिन दूसरा अपनी शब्द शक्ति के कारण, अपने बोल के कारण, अपनी भाषा के कारण और अपने उसके द्वारा दिए जाने वाले भाषणों के कारण और वो वहाँ की जनता के वोट बटोर लेता है, उनका दिल जीत लेता है। तो ये सारी बातें हैं शब्द शक्ति की, कि जो इन शब्द शक्ति को पहचान गया वो इसका लाभ उठा गया। अब प्रश्न ये आता है कि ये शब्द शक्ति कैसे बनती है? शब्द शक्ति देखो, ये एक अभ्यास का विषय है। यदि आप अभ्यास करेंगे ना तो आप भी और इसका लाभ ले सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेज पे बोलना आना चाहिए। और स्टेज पे बोलने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले बात है कि आपको आत्मविश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। ये कॉन्फिडेंस कैसे होगा? ये कॉन्फिडेंस आप इमेजिनरी रूप से आप स्टेज पे बोलने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और दूसरा, इसके लिए आपको पास सामान होना चाहिए, आपके पास बोलने के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, आपको उस विषय का ज्ञान होना चाहिए जिस विषय में भी आप बोल रहे हैं। और इसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो शब्द शक्ति प्राप्त करने के दो ही मुख्य हैं। पहला एक कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए और दूसरा
आपको बोलने का अभ्यास बार बार करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते रहेंगे ना तो निश्चित रूप से आपके पास वो कला आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी, जिससे कि आप अपनी बोली से उन लोगों का मन जीत सकेंगे। और यदि आपने लोगों का मन जीत लिया तो आपने एक ख्याति प्राप्त कर ली, एक विश्वास प्राप्त कर लिया, एक विजय प्राप्त कर ली, जो ऐसी विजय होती है जो आपके रहने तक भी है और आपके बाद भी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।